अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ सैयद मोहम्मद हसन और इस लेक्चर में मैं आप लोगों को जावा के अंदर इफ़ स्टेटमेंट्स जो होती हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो लेसन ऑब्जेक्टिव्स हैं इस लेक्चर के कि हम समझें कि किस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं और रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो ज़रूरी हैं एक अच्छी एप्लीकेशन को लिखने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे किस तरीके से इन कॉन्सेप्ट्स को हमें प्रोग्राम करना है बाय यूजिंग द करेक्ट जावा सिंटैक्स। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं हम इस लेक्चर के अंदर समझेंगे। अब सबसे पहले जो है मैंने आपके सामने ये प्रेजेंटेशन ओपन की हुई है। इसके अंदर मैंने आपको दिखाया है कि इफ़ स्टेटमेंट जो है वो किस तरीके से हम जो है यहाँ पे कोड में लिख सकते हैं और यहाँ पे मैंने उसकी एक फ्लो चार्ट भी बनाया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इफ़ स्टेटमेंट क्या काम करती है। इफ़ स्टेटमेंट जो है वो एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती है अगर जो कंडीशन है या टेस्ट जो है वो ट्रू हो जाए। वो अगर सही हो जाए तो कंडीशन अगर सही हो जाए तो इफ़ स्टेटमेंट जो है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने यहाँ पे इफ़ कंडीशन को एक ये डायमंड शेप का बॉक्स बनाते हैं हम इफ़ कंडीशन के लिए। ठीक है, इसके बाद जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है फ्लो चार्ट के अंदर हम उसको रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्लो बताया हुआ है कि जैसी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो सबसे पहले जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी और कंट्रोल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद फिर जो स्टेटमेंट्स हैं उसके बाद जो मौजूद हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये कंट्रोल स्टेटमेंट जो हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो फिर क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये जो इसके बाद मौजूद हैं वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इफ़ द टेस्ट का मतलब क्या है कि कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करो जो कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, जो कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, जो कि यहाँ पे मैंने ब्लू फॉन्ट से बताई हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद ये एग्जीक्यूट करने के बाद फिर मजीद जो इसके आगे स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट करो। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसके बाद जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैंने यहाँ पे आइडेंटिफायर डिफाइन किया है या वेरिएबल आप कह सकते हैं कि टोटल, उसकी डाटा टाइप है इंटीजर। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंसोल पे प्रिंट करवा रहा हूँ नेक्स्ट इंट। ठीक है, बाय यूजिंग द नेक्स्ट इंट मेथड। तो यहाँ पे अगर टोटल जो है वो 10 से बड़ा या उसके बराबर हो, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है कि उससे बड़ा या उसके बराबर हो 10 से, तो क्या करो, प्रिंट करो लाइन दैट यू हैव सेलेक्टेड टू मैनी आइटम्स, कि आपने बहुत सारे आइटम्स को सेलेक्ट कर लिया है। और टोटल को क्या कर दो, मैक्स के बराबर कर दो। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अगर ये कंडीशन जो मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ ये अगर ट्रू हो जाएगी तो ये दो स्टेटमेंट्स जो हैं ये एग्जीक्यूट होंगी। इन दिस केस कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होंगी, ये दो स्टेटमेंट जो कि आपके सामने मौजूद हैं, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है येलो में। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो फिर क्या होगा, फिर जो है सिंपली जो है टोटल जो है जो भी टोटल होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। सही है, तो बेसिकली इफ स्टेटमेंट का पर्पस क्या है कि हमें प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ ऐसी लॉजिक्स होती हैं जहाँ पे हमें किसी कंडीशन को वेरीफाई करवाना पड़ता है और उस कंडीशन की वेरिफिकेशन की बेस पे हमें कुछ एग्जीक्यूशन करनी होती है। ठीक है, तो वहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करते हैं। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हम किस तरीके से जो है इन टेस्ट को क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग रिलेशनल एक्सप्रेशन। सो दीज टेस्ट आर कॉल्ड बेसिकली बुलियन एक्सप्रेशन। ये जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं इफ स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशंस परफॉर्म करते हैं इनको क्या कहा जाता है, बुलियन एक्सप्रेशंस कहा जाता है। और ये जो टेस्ट होते हैं ये रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। कौन से ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, रिलेशनल। यहाँ पे मैंने आपको एक चार्ट डिफाइन किया हुआ है ऑपरेटर का। आप ये देख सकते हैं कि ये जो है ये इक्वल ऑपरेटर के लिए हम दो इक्वल टू साइन यूज़ करते हैं, जिसका मतलब क्या है, ये चेक करता है कि एक्सप्रेशन जो है वो किसी दूसरी वैल्यू के बराबर है या नहीं है, तो इक्वल्स वेरीफाई करता है ये। अब यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है इसकी, दैट मैं क्या कर रहा हूँ 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, और फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि इसका रिजल्ट जो है वो इक्वल है 6 के या नहीं। तो अगर ये ट्रू है तो रिजल्ट होगा इसका ट्रू, जो कि इन दिस केस ये ट्रू होता है, तो रिजल्ट इसका क्या मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रू। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको दूसरा ऑपरेटर बताया है और ये क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है। इसको कहते हैं हम नॉट इक्वल। इसका मतलब है कि किसी चीज़ को मैं
वेरीफाई करूं कि ये किसी चीज़ के बराबर है या बराबर नहीं है बेसिकली। ओके, सो नॉट इक्वल। सो इन दिस केस मैं क्या यहाँ पे कर रहा हूँ, एग्जाम्पल में 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, और मैं ये देख रहा हूँ कि ये नॉट इक्वल टू 7 है, और जाहिर सी बात है 3 2 तो 6 होता है, तो 7 के बराबर तो नहीं होगी, तो ये रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। और अगर मैं यहाँ पे 6 प्लेस कर दूंगा देन नॉट इक्वल टू 6, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ और ऑपरेटर बताया आपको कि ये जो ऑपरेटर है ये लेस देन है, और दूसरा ऑपरेटर क्या है, ग्रेटर देन है। कॉमा से मैंने दोनों को सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। तो लेस देन और ग्रेटर देन। नाउ इन दिस केस 8 इज लेस देन 4, नहीं, 8 तो 4 से बड़ा होता है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। अगर यहाँ पे मैं ग्रेटर देन साइन लगा दूं ये वाली, तो फिर क्या होगा, इसका रिजल्ट ट्रू होगा। यहाँ पे मैंने कुछ और ऑपरेटर बताए, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको बताई दैट 9 इज लेस देन एंड इक्वल टू 9, तो इसका रिजल्ट क्या है, ट्रू है, क्योंकि 9 जो है, अब इन दिस केस यहाँ पे 2 कंडीशंस चेक करेगा ये। पहले देखेगा कि लेस देन है, तो 9 से लेस देन तो नहीं है, उसके बाद दूसरी कंडीशन को चेक करेगा। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तब भी ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट कि इक्वल टू 9 है, हाँ ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। तो इसके अंदर 2 चीजें चेक होती हैं, क्या, या तो लेस देन हो या फिर इक्वल टू हो इसके अंदर, और उसके अंदर क्या, या तो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल टू हो। तो ये बात आपको बहुत जहन में रखनी है कि ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है इसके अंदर हम 2 कंडीशंस को चेक कर रहे होते हैं, वेरीफाई कर रहे होते हैं कि या ये हो या दूसरी कंडीशन मैच हो जाए, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल्स बताई हैं बूलियन एक्सप्रेशंस की, और इसकी एग्जांपल ये है कि यहाँ पे एक मैंने आपको बूलियन एक्सप्रेशन बताई दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब मैं यहाँ पे इसको वेरीफाई करवा रहा हूँ कि इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो तुम क्या करो, ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज तुम जंप कर जाओ इन स्टेटमेंट्स पे। तो यहाँ पे मैंने आपको इसका फ्लो चार्ट भी बताया है कि इफ दिस कंडीशन is true, then execute this control statement right here, otherwise execute these statements right here. Okay, so this is one of the boolean expression of example। और अगर मैं दूसरी इस पे जाऊं तो यहाँ पे दूसरी एग्जांपल मैंने आपको बताई है मैक्सिमम लेस देन CUR। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो अगेन ये वाली कंट्रोल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, वरना ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसी तरीके से दूसरी मैंने आपको बताई है कि यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि सम जो है वो 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो नहीं है तो कंट्रोल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, सही है। नॉट इक्वल टू का मतलब होता है किसी चीज़ के बराबर ना होना, तो 0 के बराबर अगर सम नहीं है तो ये कंट्रोल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, वरना फिर ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करो, ठीक है। इसके बाद मैंने दूसरी जगह पे इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज़ किया, जहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि एज जो है वो 65 के बराबर है, तो ये वाली कंट्रोल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, वरना सिंपल है ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, और यहाँ पे भी आपका फ्लो वही रहेगा, फ्लो ऑफ कोड। इसके बाद हम किस तरीके से किसी भी वैल्यू को टेस्ट कर सकते हैं, हाउ डू वी टेस्ट अ वैल्यू टू सी इफ इट इज विद इन अ सर्टेन रेंज। तो किस तरीके से हम किसी वैल्यू को टेस्ट कर सकते हैं कि ये किसी एक रेंज के अंदर हो, इन बिटवीन हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि x शुड बी ग्रेटर देन -10 एंड शुड बी लेस देन 10। तो हम किसी एक वैल्यू को किसी 2 रेंज के दरमियान कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो तरीका इसका ये है कि मैं 2 इफ स्टेटमेंट यूज़ करूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ की हुई है इफ x इज ग्रेटर देन -10, और उसके बाद फिर दोबारा इफ स्टेटमेंट यूज़ करूँ दैट इफ x इज लेस देन 10, और फिर मैं जो स्टेटमेंट्स हैं कंट्रोल स्टेटमेंट वो मैं इसके अंदर प्लेस कर दूँ। तो इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा कि पहले क्या चेक करेगा कि x ग्रेटर देन -10 के बराबर है, अगर ये ट्रू है तो फिर ये दूसरी स्टेटमेंट में जाएगा, और अगर फॉल्स होगा तो ये बाहर आ जाएगा इससे, यानी दूसरी स्टेटमेंट को चेक नहीं करेगा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है कि इसका दूसरा जो आसान तरीका है जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो ये है कि मैं क्या करूं, इन 2 स्टेटमेंट्स को एक सिंगल स्टेटमेंट में कंबाइन कर दूं बाय यूजिंग दिस ऑपरेटर राइट हियर। ये जो 2 M% साइन है इसको हम कहते हैं एंड ऑपरेटर। इसको क्या कहते हैं, एंड ऑपरेटर। ये क्या काम करता है, ये बेसिकली 2 कंडीशंस को चेक करेगा कि ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो फिर ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं होंगी, ये दोनों बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू नहीं होंगी, तो ये रिटर्न हो जाएगा दूसरी स्टेटमेंट, यानी फॉल्स हो जाएगी, पूरी जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा वो फॉल्स होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको दोबारा ये बात बताई है कि यहाँ पे जो प्रीवियस में काम कर रहा था
उसको मैं कंबाइन कर सकता हूँ एक सिंगल कंडीशनल टेस्ट स्टेटमेंट में बाय यूजिंग दिस एंड ऑपरेटर राइट हियर। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स आपको बताएं, जिसमें से एक मैंने आपको पढ़ा दिया एंड ऑपरेटर, दूसरा होता है और ऑपरेटर। इसके अंदर हम ये पाइप साइन यूज करते हैं जो कि आपके कीबोर्ड में मौजूद होता है, ठीक है। तो इसको हम यूज करते हैं, ये बैक स्पेस की के नीचे जो की मौजूद होती है ये पाइप साइन की होती है, तो इसको हम यूज करते हैं फॉर और ऑपरेटर। और का मतलब या, ठीक है। ये दो कंडीशंस को चेक करेगा, दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो रिजल्ट ट्रू होगा इसके अंदर। और फिर ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, ये यूज होता है नॉट के लिए। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कंडीशंस कैन बी कंबाइंड यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। कंडीशंस जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करके हम कंबाइन कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया ये एंड के लिए यूज होता है, दूसरी है और। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है दैट 2 इज इक्वल टू 3 और -1 लेस देन 5। तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, जो कि ट्रू है। इसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है, ये वाली कि -1 जो है वो 5 से छोटा है, ठीक है। ये वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है, लेकिन चूंकि और ऑपरेटर हमने यूज किया है तो इसका रिजल्ट ट्रू हो रहा है। ऊपर आप देखें मैंने यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 3 किया है, इसका रिजल्ट क्या है, फॉल्स है। और दूसरी वाली स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा, फाइनल फॉल्स, क्योंकि एंड ऑपरेटर के अंदर दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए तो रिजल्ट ट्रू आएगा। इसके बाद नॉट ऑपरेटर होता है। नॉट ऑपरेटर क्या काम करता है, ये किसी ट्रू को फॉल्स कर देगा, किसी फॉल्स स्टेटमेंट को ट्रू कर देगा। अब यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 3 क्या है, फॉल्स है, लेकिन चूंकि मैंने इसके पहले नॉट ऑपरेटर यूज कर दिया है तो ये इस स्टेटमेंट को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। नाउ मैं यहाँ पे आपके सामने मैंने ट्रुथ टेबल डिस्प्ले करा है जो कि लॉजिकल वैल्यूज यूज कर रहे हैं p और q के साथ। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ p ट्रू, वैल्यू ऑफ q ट्रू, p और q, p की वैल्यू ट्रू हो, q की वैल्यू ट्रू हो, और p को मैं एंड करूं q के साथ तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। और p को और करूं q के साथ तो रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर p की वैल्यू ट्रू हो, दूसरी एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स हो तो एंड करूं तो फॉल्स आएगा रिजल्ट, और करूं तो ट्रू आएगा। अगर p की वैल्यू फॉल्स हो, q की वैल्यू ट्रू हो, मैं एंड करूं तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, और करूं तो रिजल्ट ट्रू आएगा। और अगर p की वैल्यू फॉल्स हो, q की वैल्यू फॉल्स हो, और मैं इन दोनों को एंड करूं तो फॉल्स रिजल्ट आएगा, और करूं तो ट्रू रिजल्ट आएगा। So that's about it for this lecture guys. I hope you like this lecture. If you like this lecture then please subscribe to my channel and show your support. Share these videos with your friends or with your colleges, and that's about it for this video. Thank you very much for watching.